दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के लिए भौतिक विज्ञान के टॉप 120 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा। जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? आपको ध्यान रखना है कि एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को भौतिक राशि के साथ सूची 2 मात्रक को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सूची 1 में भौतिक राशि और सूची 2 में है मात्रक। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिंड का भार 12 जी है, यह कथन असत्य है क्योंकि? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटों की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पानी से भरी एक बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्र चाल से घुमाया जा रहा है। उच्चतम बिंदु पर जहां पर बाल्टी उल्टी है, जल नीचे बहेगा। छठा क्वेश्चन देखिए, एक ट्यूबलाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज्यादा शीतल महसूस होती है? क्योंकि ट्यूब की सतह का क्षेत्रफल बल्ब से बड़ा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया में होता है। मायोपिया, ऑप्शन बी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। आठवां क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु नियत चाल से एक वक्र पथ पर गति कर रही है, इसका त्वरण? ऑप्शन डी, इसका वेग के लंबवत है। नवा क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी का। 10वां क्वेश्चन देखिए, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंधत रंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपो किस घटना पर आधारित है? यह किस घटना पर आधारित है? आपको ध्यान में रखना है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन देखिए आपका है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हट जाती है। कारण देखिए, क्रिया व प्रतिक्रिया बल सदैव बराबर व विपरीत होते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन व कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या करता है। 12वें क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी किसी गिरती गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को नीचे कर लेता है। कारण क्या बोल रहा है? ऐसा करने से गेंद के संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस क्वेश्चन का भी आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कथन व कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। ऑप्शन डी, मुक्त रूप से नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है? बहुत कम होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 15वां क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि गलन बिंदु पर। 16वां क्वेश्चन देखिए, एक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर अनुभव की जाने वाली भारहीनता परिणाम है। ये परिणाम है त्वरण का।
अगला क्वेश्चन, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एसी को डीसी में बदलने के लिए। 18वां क्वेश्चन देखिए, द्विमंजिलीय बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री। 19वां क्वेश्चन, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है, बंदर नीचे कूद जाता है। गोली निशाने से ऊपर लगेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, साइकिल तथा स्कूटरों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? देखिए, साइकिल तथा स्कूटरों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पहिए तथा धुरी के बीच घर्षण बल कम हो जाता है। 21वां क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को। 22वां क्वेश्चन देखिए, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है ये क्या हो जाती है? ऑप्शन बी, घट जाती है। 23वां क्वेश्चन, सामान्य द्रव्यमान तथा पदार्थ के एक समान गोला डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन पहले तली पर पहुंचेगा? कौन पहले तली पर पहुंचेगा? ठोस गोला। अगला क्वेश्चन देखिए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? कोणीय संवेग। 25वां क्वेश्चन देखिए, परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती हैं? ऑप्शन ए, परम शून्य। 26वां क्वेश्चन, एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? वह शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए, केंद्र से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 28वां क्वेश्चन, एक प्रक्षेप को क्षैतिज से 0 कोण पर एक प्रतिरोध रहित वातावरण में प्रक्षेपित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि गति के दौरान नहीं बदलती है? वेग का क्षैतिज घटक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन सी का जो है ये सही हो जाएगा। पहला, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है। दूसरा है, ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापमान परिसर अधिक होता है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसके कंपनों की आवृत्ति क्या होगी? इसके कंपनों की आवृत्ति घटेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन ए में क्या बोल रहा है? जैसे जैसे लोलक के दोलन का आयाम वायु के प्रतिरोध के कारण समाप्त होता जाता है, दोलन का आवर्त काल भी समाप्त हो जाता है। कारण आर में क्या है? लोलक का आवर्त काल लंबाई के वर्गमूल पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों अलग अलग सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? किस कारण से किया जाता है? उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो कार्य किस लिए करता है? अन्वय प्रेरण के सिद्धांत पर।
34वां क्वेश्चन देखिए, यदि कंपन करने वाले लोलक पर आधारित एक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो यह धीमी हो जाएगी। 35वां क्वेश्चन देखिए, बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार निम्न में से किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन, वाहनों में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? ऑप्शन डी, पास्कल के नियम का। लैंपों की बत्तियों में मिट्टी के तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। किस तत्व के कारण? अगला क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? संयोजक बल कहते हैं। 39वां क्वेश्चन देखिए, एक पूर्णत दृढ़ पिंड के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है? 0 होता है। 40वां क्वेश्चन, जब किसी भारी नाविक के टूटने से दो छोटे नाविक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मच्छर पानी की सतह पर अंडे दे सकते हैं, परंतु जब पानी की सतह पर तेल डाल दिया जाता है तो मच्छर अंडे नहीं दे पाते, क्योंकि? ऑप्शन सी, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज? ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरूल ने। अगला क्वेश्चन, प्रकाशित तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। वह किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ताजा अंडा शुद्ध जल में डूब जाता है जबकि संतृप्त खारे जल में तैरता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए, खारे जल का अधिक घनत्व। द्रव में डूबा एक पिंड ऊपर की उत्प्रेक्ष बल अनुभव करता है जो कि निर्भर करता है। ऑप्शन ए, इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार पर। पदार्थ जिसकी प्रायोगिक रूप से प्रत्यास्थता की कोई सीमा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, रबर। अगला क्वेश्चन, ठोस द्रव तथा गैस में किसकी प्रत्यास्थता अधिकतम है? गैस की। परम शून्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? गैसों में अणु गति समाप्त हो जाती है। चमगादड़ रात में अवरोधी की दूरियां, दिशाएं, स्वभाव एवं अमाप का पता लगा लेते हैं। यह किन तरंगों के परावर्तन के कारण संभव है? यह संभव है चमगादड़ों से उत्सर्जित पराशव तरंगों के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, फ़ारेनहाइट तापमापी 14 डिग्री F ताप दर्शाता है, सेल्सियस पैमाने में यह ताप कितना होगा? ऑप्शन बी, -10 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आती है? ऑप्शन बी, संवहन। इस क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कथन ए कथन आर है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व आर दोनों सत्य हैं परंतु आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि कांच का घनत्व वायु के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। नीले, लाल, काले व सफेद रंग के समान ताप वाले 4 तापों को ठंडा होने दिया जाता है। किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगी?
ऑप्शन ए काले की। भट्टी के समीप खड़ा व्यक्ति अधिकतम ऊष्मा किसके द्वारा करेगा? ऑप्शन डी चालन तथा विकिरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम ताप है? 1K। दूरदृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन सी उत्तल लेंस द्वारा। एक बेलनाकार लेंस निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष के निदान के लिए आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टि वैमश। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार वायु बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतर स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन बी अपसारी लेंस। इस क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में दृष्टि दोष, सूची 2 में है उपचारक लेंस। इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए कथन ए कथन आर दोनों हैं। इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ए व आर सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पैन क्रोमेटिक फोटोग्राफिक फिल्म सुग्राही होती है। ऑप्शन डी दृश्य स्पेक्ट्रस के सभी भागों के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, ये चारों सही जाएंगे। ओके। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मानव नेत्र में फोंक्शन किया जाता है। ऑप्शन सी पच्छाम मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। एक मोटर कार में 2 विभिन्न स्थानों पर गोलीय दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। स्थिति 1 के लिए अवतल दर्पण तथा स्थिति 2 के लिए उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। अभिदर्शक का व्यास बढ़ाकर। सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे हैं। सोनोग्राफी। ऑप्शन डी पराश्रय तरंगे। अगला क्वेश्चन, बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए ऊंची इमारतों पर तड़ित चालक लगाए जाते हैं। तड़ित चालक। ऑप्शन डी तांबे जैसे अच्छे चालक से बनाए जाने चाहिए, उसके पहने किनारे हों। एक डोरी वाले यंत्र में ट्यूनिंग की जाती है। ऑप्शन सी लंबाई बदलकर। सॉरी, इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही होगा, तनाव व लंबाई बदलकर। डेसिबल होता है। डेसिबल क्या होता है? देखिए, डेसिबल होता है ध्वनि स्तर की माप। 72वां क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? ऑप्शन सी श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कथन ए कथन आर। तो सबसे पहले आंसर क्लियर करते हैं। ऑप्शन जो डी आपका है, कथन ए असत्य परंतु कारण आर सत्य है। तो देखिए कारण आर सत्य हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। कथन ए असत्य हो जाएगा, कारण आर सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशित ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? कैसे प्रेषित होता है? ऑप्शन सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए परावर्तन। अब देखिए कथन ए कथन आर। आंसर मैं सबसे पहले क्लियर करता हूं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सत्य है, ये वाला गलत हो जाएगा, और कारण आर ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर का प्रतिशीलक फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है। ऑप्शन सी जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रभाव से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के
आगे के स्थानों पर साधारणता नहीं प्राप्त हो पाती क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी आर्किमिडीज। कार के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण समतल दर्पण होता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी व दोनों आवेशों के मान को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल में नहीं है? ऑप्शन डी निहारिकाएं। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? किसका मापन किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता का। किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? चुंबकत्व निर्बल हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इससे क्रम लगाया जाता है। ऑप्शन ए निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम। स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं सिल्वर से। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर भार को धकेला हुआ महसूस करता है। कारण क्या होगा? ऑप्शन सी साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। कथन एक कारण आर। सबसे पहले आंसर क्लियर करता हूं। ऑप्शन जो ए है इसका ये सही होगा। ए व आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष किरणों का प्रमुख घटक होता है। अंतरिक्ष किरणों का प्रमुख घटक होता है ऑप्शन सी उच्च ऊर्जा वाले अवरक्त विकिरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किरणों तरंगें निर्वात में प्रसारित हो सकती हैं? ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा। देखिए पहला, दूसरा और चौथा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षक से निम्न कक्षक में जाता है तो क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? देखिए इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो, ऑप्शन सी है जो आपका सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित कथनों में से पुच्छल तारे के संदर्भ में सही है। ऑप्शन सी, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हैं तो घर्षण के कारण उत्पन्न अत्यंत अधिक ताप से यह प्रकाश जो है उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था ऑप्शन सी कोपरनिकस ने। ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन छिद्र है ओजोन परत में एक छेद। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला अभिक्रिया में, इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करता है। ऑप्शन डी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, परमाणु में एक बीटा कण के उत्सर्जन से होता है। क्या होता है? परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। सूची एक नाभिक को सूची 2 गुण के साथ सुमेलित करिए तथा दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नाभिक, सूची 2 में है गुण। तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोखरण में हाल ही में हुए परीक्षण आधारित थे। ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन युक्तियों पर। अगला क्वेश्चन, सौर कुकर का ढक्कन कांच का बना होता है क्योंकि। ऑप्शन ए कांच सूर्य की किरणों को कुकर के अंदर तो जाने देता है किंतु ऊष्मा विकिरण को बाहर नहीं निकलने देता।
रात्रि में रेडियो रिसेप्शन अभिग्रहण में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? ऑप्शन सी, दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, ऑप्शन सी, सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए। वस्तुओं के त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, होलोग्राफी, स्वलेखन। अगला क्वेश्चन देखिए, समृद्ध यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है? ऑप्शन बी, यूरेनियम 235। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। जीवाश्मों का। जूतों के तलों का वह भाग जो पृथ्वी के संपर्क में आता है इस प्रकार बनाया जाता है ताकि घर्षण बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांति वृत्त शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के पथ के लिए। लेजर के अनेक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए सही जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 115वां क्वेश्चन, यदि कोई प्रेक्षक दिन के समय चंद्रमा की सतह पर है तो उसे आकाश प्रतीत होगा काला। ऑप्शन डी जो आपका ये सही रहेगा। पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। देखिए ये वाला, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, ये वाला गलत हो जाएगा। सूची एक खोज के साथ सूची 2 वैज्ञानिक को सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है खोज, सूची 2 में वैज्ञानिक। तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 भौतिक घटना के साथ सूची 2 संबंधित भौतिक गुण को शामिल कीजिए, नीचे दिए गए गुण का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में भौतिक घटना, सूची 2 में है संबंधित भौतिक गुण। तो इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन एक और कारण आर। देखिए कथन जो आपका ए है ये असत्य हो जाएगा और जो का कारण आर है ये सत्य हो जाएगा। कारण आर सत्य हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में ऐसे दिन कोहरा अधिक होता है जब, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन जो डी आपका है केवल दूसरा, ये वाला सही हो जाएगा। ये वाला और ये वाला गलत हो जाएगा।